ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हाय फ्रेंड्स, आई एम सोनी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर, संजीवनी साधक एंड स्पिरिचुअल हीलर एंड काउंसलर ऑल्सो। सो आज का जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ उस बेसिस पे बना रही हूँ जो हमारे पास प्रश्न आते हैं, जो हमारे पास फ़ोन आते हैं, जो हमारे पास गाइडेंस रीडिंग हमारे फ्रेंड्स के, हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे क्लाइंट्स के। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ऑब्जर्वेशन रहा मेरा, वो ये रहा कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग, आज के टाइम पे इस समय हम लोग बहुत अवेयर है, दे आर वेरी मच अवेयर। अगर मैं पहले 3-4 साल पहले की बात करूं, आज से 3 साल पहले भी तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज सब बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड। लेकिन एक बात बताऊं, अगेन कॉपी पेस्ट हो रहा है। आप उस चीज़ को फील जब तक नहीं करोगे ना, ये जो कहने में शब्द छोटे से हैं, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, फॉरगिवनेस, माफ़ी, अवेयरनेस, मतलब हम अलर्ट हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, पर क्या वाकई में हम करने को तो बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस, हमें तुरंत रेमेडी चाहिए, हमें तुरंत सॉल्यूशंस चाहिए, हमें एंजल्स चाहिए, हमें स्विच वर्ड्स चाहिए, हमें रेकी चाहिए, हमें हीलिंग चाहिए, हमें गाइडेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि ये दवाई, कोई बीमारी हो जाए तो दवाई तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अवेयरनेस कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, और वो परहेज जो डॉक्टर बताएंगे आपको, तभी वो क्योर होगा। दोस्तों, हमारा जो ये जीवन है ना, हमारा लाइफ, हमारी बॉडी, हमारे रिश्ते या हमसे जुड़े हर एक चीज़, ये हमारे कुछ किए हुए काम का, कार्य का, एक्शन का, कर्मा का, हमारे इंटेंशन का, हमारी बिलीफ का एक रिफ्लेक्शन, आउटर पार्ट है। हमारी बॉडी में, किसी की बॉडी में जब कोई बीमारी होती है, बॉडी पे वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन बीमारी का कारण कहीं और है। आज साइंस भी ये मानता है कि हमारे विचार, और साइंस क्या, डॉक्टर भी, जैसे आप जाओगे डॉक्टर बोलेगा चिंता मत करो, आप ज़्यादा क्रोध मत करो, एंगर नहीं करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है, इमेजिन, पर कहीं कारगर नहीं है। ऊपर ऊपर से जब तक सिर्फ सुनते रहोगे, करते रहोगे, दौड़ते रहोगे, नहीं होगा, थमना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और हाँ, इसमें समय लगता है, पेशेंस चाहिए इसके अंदर। लेकिन जो चीज़ कभी नहीं हो वो थोड़ा समय लेके हो जाए तो है ना मज़े की बात। पर पता है क्या होता है, हमारा ध्यान ना चमक दमक वाली चीज़ पे जाता है। हम सब कुछ करके ना जब थक जाएंगे तब बहुत टाइम हो जाएगा। आज अभी जाग जाओ, थोड़ा लॉजिक यूज़ करिए। ये प्लैनेट, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हम इन्हें मूर्ख नहीं बना सकते, समझ सकते हैं। बहुत सी विद्याएं हैं। मैं खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, मोक्षपट रीडर हूँ, थोड़ा बहुत वास्तु का भी नॉलेज है। मेरे साथ अच्छे मेंटोर हैं जिनकी वजह से बहुत अच्छी तरह से वास्तु और एस्ट्रोलॉजी वास्तु इसका भी नॉलेज है। पर ये सब महाविद्याएं ये हमें बताती हैं, कुछ समझाती हैं, हमें इन्हें समझना होगा, हमें कुछ लॉ समझने होंगे। हम बस भागे जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें लग रहा है सुन के हमें सब कुछ आ गया, हमने सुन लिया तो हमें सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। जब तक उसमें मनन नहीं करोगे, मंथन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके कोर को, उसको डीपली नहीं कनेक्ट करोगे ना। अरे हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, उसमें भी लालच है, कृतज्ञता में भी लालच है, एहसानमंदी वाला भाव, मतलब हम कृतज्ञ हैं, हम फीलिंग होती है क्या? और शायद हमें ये फीलिंग नहीं होती, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि कृतज्ञता का भाव, जो भाव होता है ना, वो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन सिर्फ हम आँख बंद करके आई एम ए ग्रेटफुल, आई एम ए थैंकफुल, हे परमात्मा तुम्हारा धन्यवाद है, हे ईश्वर, हे मारे की शक्ति तुम्हारा धन्यवाद है, ऐसे चैंटिंग करने से कुछ नहीं होता। मुझे भी बहुत समय लगा वो समझने में। मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था आई एम ए ग्रेटफुल, आई एम ए थैंक्सफुल, मैं ग्रेट हूँ, मैं यूनिक हूँ पर वो बनाने में, परिवर्तन होने में समय लगा। मैं थैंक्सफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, चैंटिंग करने से नहीं होगा। वो कृतज्ञता और माफ़ी, हम कहते हैं आई फॉरगिव यू एंड प्लीज़ फॉरगिव मी। जब हमने ये कह दिया प्लीज़ फॉरगिव मी,
दैट मीन्स यू हैव हर्ड हैव डन समथिंग रॉन्ग, आइदर विथ योर एक्शन, आइदर विथ योर इंटेंशन या जेस्चर से, या अपने किसी डिसीजन से, या किसी इग्नोरेंस से, सो मेनी कॉल्स जिसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उसके बाद वो चीज़ हमारे एक्शन, रिएक्शन, हमारे थॉट, हमारे बिलीफ में नहीं होनी चाहिए। सो माफ़ी मांगने के साथ साथ हमें वहाँ पे भी काम करना है। फिर वो मनी के एस्पेक्ट में हो, रिलेशनशिप के में हो, हेल्थ में हो, या कहीं भी हो सकता है। सेम वे जब हम कहते हैं वी आर थैंक्सफुल, मैं आभारी हूँ, और ये भी हम क्यों कर रहे हैं, अपना फ़ायदा है। हमें ये पता है, बार बार मैंने आप लोग को बताया है, जितनी बार थैंक्स बोलोगे वो चीज़ बढ़ेगी। लेकिन भाव लाओगे नहीं तो नहीं होगा। हम यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, एनर्जीज़ को फूल नहीं बना सकते। हमें वो फील करना पड़ेगा, हमें वो डीपली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो भागो मत, दौड़ो मत। जो भी मोडालिटी सीख रहे हो, जो कर रहे हो, एक को साधा तो सब सध गया, इतनी पावर है। पर अगर दौड़ोगे, भागोगे, ये भी, वो भी, वो भी, ये भी, इसका मतलब किसी एक पे भी विश्वास नहीं है, तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपका मूलाधार चक्र बहुत इम्बैलेंस है। मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है तो फिर भूल जाइए। तो साधिए अपने आप को, रुक जाइए, संभल जाइए, समझिए बातों को। जो विद्याएं सीख रहे हो उसकी गहराई को समझो, समझो वो कैसे काम करता है और वो आपके अंदर क्या परिवर्तन चाहता है। तो परिवर्तन लाइए, समझिए अपने आप को, जीवन को, ब्रह्मांड को, उसके नियम कानून। आज से, अभी से संकल्प लो कि दौड़ना बंद कर देंगे, भागना बंद कर देंगे। अपने आप एक ठहराव आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, सरेंडरनेस आ जाएगी, और जो हम बातें कर रहे हैं ना उसके भाव को उत्पन्न करेंगे। ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है ना, लेकिन सिर्फ कहने के लिए नहीं कि हम सुबह शाम आए मैं ग्रेटफुल, मैं ग्रैटिट्यूड में हूँ, मशीन की तरह कर रहे हैं, है ना। सब कुछ आजकल ऑटोमोबाइल नहीं, उसको तो अंतरात्मा से करना पड़ेगा, उसको तो फील करना पड़ेगा। और अगर वो फीलिंग आ गई, वो भाव आपके अंदर आ गया ना, तो आपका जीवन वहीं से बदल जाएगा। बहुत बड़ा टूल है। हमने जब जन्म लिया, ईश्वर ने ना हमें सारे इमोशंस के टूल्स दिए। एंगर भी अपने आप में बहुत बड़ा टूल है। सही जगह पे, सही स्थान पे यूज़ करें तो आज से, अभी से संकल्प लीजिए ठहराव का, अंडरस्टैंडिंग का। जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और क्या वाकई में कर रहे हैं, थोड़ा इसका ध्यान दीजिए। ज़्यादा कुछ करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द वेरी बेस्ट माय ऑल लवली लिसनर्स, जो भी ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं। परमात्मा की, गुरुओं की कृपा हमेशा आप लोग पे बनी रहे। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, समृद्ध रहें। जय माता दी, जय माँ रेखी।